आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। और भी बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में किसान मजदूर पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले 10 साल पुराने वाहनों के कानून के लिए कोई विपक्ष वाला भी आंदोलन नहीं कर रहा है, उनके चक्कर में भी नहीं आना है, इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह सरकार उद्योगपतियों की है, इसमें सब मिले हुए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी। आप पर सरकार के लोग आरोप लगाएंगे कि विपक्ष के लिए काम करते हैं। आप जितना पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहोगे उतना आप बचोगे। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एजेंडा तय हो चुका है पूरा कि किसान की फसलों के दाम नहीं देने और जमीन इनकी छीननी है। ये एजेंडा पूरा तय है उनका, चाहे वो मीटर के माध्यम से हो। सरकारें तो पहले भी थी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, आप भी गाड़ी चलाते हो, आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी आप दिल्ली में लेकर नहीं जा सकते। जो एक मध्यवर्गीय लोग हैं वो कैसे बर्बाद होंगे, कंपनी को कैसे फायदा होगा, ये सब सरकार के एजेंडे में है। ये जो सरकार है ये उद्योगपति व्यापारियों की सरकार है और इसके खिलाफ तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम जो विपक्ष वाला है, सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं जी विपक्ष ये आंदोलन चलाता है, हमारे साथ कोई नहीं है। उनकी जहां सरकार है, हमारे आंदोलन उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। आज पंजाब में भी आंदोलन हमारा चला हुआ है। वहां पे ये जमीन, फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है, ये आंदोलन चलेंगे। अभी आपने मंच से कहा कि राजा अगर न्याय के घर पहुंच जाए तो फिर न्याय की संभावना नहीं है। न्याय की संभावना ही नहीं, तो किसकी तरफ इशारा है भाई आप बता दो किसकी तरफ है। राजा हमने कहा सब दिया देश जानता है। राजा अगर जहां से न्याय है, न्याय के घर पे चला जाएगा तो उसके पक्ष में न्याय करेगा। फिर तो सभी को जाना चाहिए ना, कोर्ट के घर में फिर सभी को जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अभी आपने कहा कि एग्रीकल्चर हड़ताल हो सकती है, ये बिल्कुल होगी। एक टाइम वो आएगा कि एग्रीकल्चर हड़ताल देश में होगी। अगर भाव नहीं मिलेंगे, जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और दाम नहीं मिल रहे, तो एग्रीकल्चर हड़ताल आने वाले टाइम पे होगी। इसके लिए आपने आंदोलन की बात करी है, आंदोलन कब से शुरू करने? आंदोलन तो यही आंदोलन, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को आपने घेरा रखा है, विपक्ष भी घेर लिया, सरकार भी घेर है नहीं भाई विपक्ष। क्या कहेंगे किसानों को? काफी ये आंदोलन ही तो है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि दिलवावे, सरकार नहीं दिलवाना चाहती। आप क्या मानते हैं? किसान संगठन आपस में बटे हुए हैं, बहुत किसान संगठन अभी और बनेंगे। ये सरकार इन संगठनों को बनवा रही कि जिससे किसान बटे। ऐसे में संघर्ष कहां तक जाएगा संघर्ष। जो इस विचारधारा के लोग होंगे वे सब साथ में आ जाएंगे। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बना हुआ है और जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वे आएंगे ही नहीं। अभी जातिगत संगठन बनेंगे, फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे, एक शुगर फैक्ट्री के अलग अलग संगठन बनेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी संघर्ष करने वाली थी वो सरकार में शामिल होगी, तो किसानों के साथ में समस्या बहुत है। अभी आपने बहुत संघर्ष करा लाल किले पर और इतना सारे बॉर्डर पर बैठे, इतने किसान शहीद हुए, क्या परिणाम मिला? एमएसपी जो नहीं लगी, परिणाम ये मिला कि आज पॉलिटिकल आदमी, देश का राजा आज किसान का नाम ले रहा है। ये परिणाम मिला कि वो मंच पाएगा तो बगैर किसान के बोल लगा नहीं। हमने पॉलिटिकल पार्टी को किसान शब्द याद दिलवा दिया, ये मिला। आपको क्या लगता है किसान के साथ न्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है? खर्चा, बहुत खर्चे हो रहे हैं। ये सामाजिक इशू में आएगा। दहेज प्रथा है, मृतक भोज है, जन्मदिन है, करवा चौथ है, ये जो दुनिया भर के जो व्यवहार हैं, अगर देना है तो आप उसको कैश दे दो। कोई भी ये आडंबर नहीं करना चाहिए। संगठन अब किसानों की बात कम और चीजों में ज्यादा धरने प्रदर्शन और चीजों में लगे रहते हैं। और चीजें भी भाई, व्यापारियों का भी संगठन हमारा है। जो छोटा व्यापारी है ये खत्म होगा। एक मॉल 1000 दुकानों को खा जाता है, वे लोग कहाँ जाएंगे? जो बाजार समिति, जो मंडियां हैं, ये धीरे धीरे बंद होगी, वे आड़ती कहाँ जाएंगे? जो साप्ताहिक बाजार बंद होंगे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे कहाँ जाएंगे? तो हमारा खाली ये नहीं कि वो होगा। अगर किसी प्रदेश की, किसी जिले की, किसी कस्बे की अगर वहाँ की प्रोग्रेस देखनी हो
तो एक व्यापारी के वहां पे जाओ, दुकानदार जो लालाजी बैठा हुआ है, अगर उसका गल्ला और उसके दुकान ठीक है तो ये मान लो कि क्षेत्र खुशहाल है। अगर हमारा सेठ जी ठीक नहीं है और उसके टूटा हुआ उसका काउंटर है तो ये मान लो कि क्षेत्र की प्रोग्रेस नहीं है। किसानों की तमाम जो है समस्याएं हैं और मांगे हैं, अगर वो मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो भारतीय किसान यूनियन राकेश जी का क्या? हमारे तो आंदोलन है, हम पॉलिटिकल सिस्टम से तो दूर रहेंगे, हमारे मूवमेंट हैं, हम अपना करते रहेंगे। पराली को प्रदूषण बताया जा रहा है और ये हर साल बताते हैं भाई, पुराली बगैर पुराली के कैसे पैदा होता है, तो हमारे साइंटिस्ट बताओ, हम करेंगे उसको। सर अभी आपने इशारा किया कि एक पार्टी थी जो किसानों की बात उठाती थी, हाँ पार्टी, हाँ, और वो भी सत्ता में मिल गई। जा लिया भाई, जो सत्ता में जा लिए, जो आंदोलनकारी थे, जिन पे जनता विश्वास करती थी, वो भी वहां पर जाकर शामिल हो ली। किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर वो? उन्होंने तो यही कहा था कि अगर सरकार में आए तो सब किसानों की उसके लिए ही तो करवा दो ना, भुगतान करवा दो, ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर वाला हटवा दो। आप गाड़ी ले रहे हो, पुलिस फोर्स ले रहे हो, हमारे वकील और जज ले रहे हैं 10 साल पुरानी गाड़ियां, उनको बेचनी पड़ रही। भाई एक रोडवेज की गाड़ी, एक जज की गाड़ी, एक किसान की गाड़ी, एक डॉक्टर की गाड़ी, वह कितनी चलती है? सारी बराबर थोड़ा चलती है। जयंत जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब कि उन्होंने क्या संघर्ष अपील को करें? छोड़कर सत्ता का रास्ता चुना। भाई एक रास्ता कटिल्ला है, एक मखमली वो है, तो रास्ते तो दो है ना, एक संघर्ष का है, एक मखमली का रास्ता है, महलों की तरफ जाता है। तो भाई कुछ लोग महल में जाना चाह, कुछ लोग जेल में जाना चाह। संदेश आपने नशा मुक्ति के लिए दिया है कि नशा न करें, उसके लिए क्या? नशा छुटाना पड़ेगा, खासकर का पंजाब, हरियाणा और हमारे यहाँ पे ड्राई नशा आ रहा है, बीड़ी गुटखा इसका नशा आ रहा है, उसका फार्मूला है, वो फार्मूला देंगे तो नशा छूट जाएगा। फार्मूला ये है कि एक आदमी अगर 100 रुपए का नशा कर रहा है और उसके परिवार में 25 आदमी है। अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन 24 घंटे भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।